हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली मार्केट न्यूज एंड एनालिसिस। आज बात करेंगे एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो, सेक्टर वाइज टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स, स्टॉक वाइज टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स की, एफआईआई डीआई एक्टिविटीज की, ग्लोबल इंडाइसेस क्या कर रहे हैं एंड करेंसी अपडेट्स। उसके अलावा देखेंगे आज बिग ब्रेकिंग में क्या न्यूज है हमारे पास, और उसके बाद देखेंगे हमारे व्यू ऑन निफ्टी, बैंक निफ्टी, कमोडिटीज एंड बात करेंगे कुछ मेजर स्टॉक्स की जिसमें बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। वेलकम टू आवर चैनल ट्राइलॉजिक ट्रेडर्स। तो एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो की बात करेंगे तो 1243 एडवांसेस वर्सेस 831 डिक्लाइंस है। इसका मतलब ये कि ओवरऑल मार्केट आज बुलिश ही रहा है। सेक्टर वाइज अगर देखेंगे तो टॉप गेनिंग सेक्टर्स है रियल एस्टेट, फार्मा, आईटी, मेटल्स एंड माइनिंग, केमिकल्स। टॉप लूजिंग सेक्टर्स में सर्विसेज एंड पावर। टॉप गेनिंग स्टॉक्स में रहे टाटा कंज्यूमर, सिप्ला, एशियन पेंट्स, टाइटन, आईटीसी, टाटा स्टील, रिलायंस, डीवीज लैब। और टॉप लूजिंग स्टॉक्स रहे कोटक बैंक, अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स, एचसीएल टेक, एम&एम, एसबीआई, टाटा मोटर्स। इसके अलावा बात करेंगे एफआईआई डीआई एक्टिविटीज की, तो आज एफआईआईज ने बाय किया है 1677.6 करोड़ की बाइंग हुई है एफआईआईज की, एंड डीआईएस की सेलिंग हुई है 203.3 करोड़ की नेट। ग्लोबल इंडाइसेस की अगर हम बात करेंगे तो एशियन मार्केट्स आज जब क्लोज हुए, एसजीएक्स निफ्टी फ्लैट रहा है, निक्केई हैज क्लोज्ड अप, इट इज 1.77% अप, हैंगसेंग भी 0.6% ऊपर रहा है, कॉस्पी फ्लैट रहा है, शांघाई कंपोजिट भी फ्लैट रहा है। अगर बात करेंगे यूरोपियन मार्केट्स की, तो यूरोपियन मार्केट में एफटीएसई, कैक एंड डैक्स सबके सब आज पॉजिटिव रहे। सेकंड कॉन्जिक्यूटिव डे इट इज पॉजिटिव। एफटीएसई रहा है 0.5%, कैक रहा है 0.56 एंड डैक्स रहा है 0.65% अप। अगर यूएस मार्केट की बात करेंगे तो डाउ जोन्स, यूएस 30, नैस्डैक सब पॉजिटिव है। करेंसी अपडेट्स में बात करेंगे हम, यूएसडी आईएनआर नेगेटिव है, जैसे कि हमने पहले भी कहा था, इट इज गुड फॉर सेलिंग पुट इफ इट कम्स डाउन। तो आज वो प्रॉपर अपॉर्चुनिटी आई है। उसके बाद बात करेंगे जेपी आईएनआर, जेपीवाई आईएनआर जो है वो नेगेटिव रहा है, यूरो आईएनआर आज पॉजिटिव रहा है, एंड जीबीपी दैट इज पाउंड आज नेगेटिव रहा है। बिग ब्रेकिंग में अगर हम देखेंगे तो आज की ब्रेकिंग न्यूज जो रही है दैट इज फ्रेश ब्रेकिंग न्यूज की टाटा स्टील के ढेंकनाल ओडिशा वाले प्लांट में आज ब्लास्ट हुआ है। इट्स द प्रोब इज अंडर वे। आज यूएस में सीपीआई डेटा अनलिश हुआ है, सो सीपीआई डेटा इज 4% एज अगेंस्ट फोरकास्ट ऑफ 4.1%। सो ये इसका थोड़ा सा इम्पैक्ट शायद बेरिश हो सकता है, because the data is considered to be bearish. बात करेंगे MRF becomes the first Indian stock to cross 1 lakh mark, that is 6 digit per unit share price जो है वो 1 lakh क्रॉस कर गया है आज। और अब बात करेंगे हमारे व्यू की निफ्टी, बैंक निफ्टी पे। निफ्टी में हमने जैसे कि कल के वीडियो में हमारे कहा था कि ये एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर निफ्टी इस रेजिस्टेंस जोन को दैट वाज 18650 लेवल्स को अगर क्रॉस कर जाता है देन इट माइट मूव टुवर्ड्स इट्स नेक्स्ट टारगेट ऑफ 18780 लेवल्स। सो आज निफ्टी ओपन वही हुआ है 18650 के लेवल पे, और उसके बाद में उसने उसको सस्टेन करके ऊपर मूव किया है और बहुत ही बेहतरीन आज मूव आया है निफ्टी में। इट इज ऑल 0.62% अप। और अब इसका नेक्स्ट टारगेट अगर हम निफ्टी अगर ऐसे ही कंसिडर करते हैं और निफ्टी मूव करता है पॉजिटिवली, तो 18780 का टारगेट जो है हमारा वो निफ्टी अचीव कर सकता है। नेक्स्ट वुड बी बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में जैसे कि हमने कल कहा था कि यहाँ पर एक सपोर्ट रीजन में है बैंक निफ्टी, यहाँ पे सपोर्ट ट्रेंड लाइंस आ रही है जिसके ऊपर उसने सस्टेन किया था। आज ओपन गैप ऊपर हुआ है और वहीं पर उसने रिटेस्ट करके इस ट्रेंड लाइन को, सपोर्ट ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए वहीं पे सस्टेन करके वापस ऊपर रहा है, एंड इट इज सक्सेसफुली अचीव 44 के लेवल्स, मैनेज टू स्टे अबव इट। सो 44,000 जो लेवल है उसके ऊपर बैंक निफ्टी बुलिश है, हमने पहले भी कहा था। सो बैंक निफ्टी अगर कल के दिन में इसको फॉलो अप आता है तो बैंक निफ्टी कैन मूव टुवर्ड्स इट्स ऑल टाइम हाई लेवल 44,400 के जो लेवल्स है टू 44,500 उसको अचीव कर सकता है। नेक्स्ट यूएसडी आईएनआर में जैसे कि हमने कहा, कल के वीडियो में हमने कहा था कि अगर यहाँ से डिप आती है तो यूएसडी कैन बी गुड फॉर सेलिंग पुट्स, और वही होता हुआ आज नजर आ रहा है। 82.25 के आसपास का लेवल आज उसने अचीव किया हुआ है, एक्चुअली और भी डिप दिया हुआ है। सो दिस वाज वेरी गुड फॉर सेलिंग पुट्स। सो नाउ यूएसडी आईएनआर में पुट सेलिंग कंसिडर की जा सकती है। नेक्स्ट इज सिल्वर। सिल्वर में अगर हम देखेंगे, विल स्विच टू 1 आवर टाइम फ्रेम। सो सिल्वर में इसी
ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने के बाद कल यहाँ पे रिटेस्ट किया था, आज इसको वापस से एक रिटेस्ट कर रहा है। सो सिल्वर इज ट्राइंग टू सस्टेन अबव दिस ट्रेंड लाइन, और अगर ऐसा होता है तो सिल्वर जो हमारा टारगेट है 75,000 का, उसे अचीव कर सकता है। विल हैव टू सी कि सिल्वर इस लेवल को सस्टेन कर पाता है या नहीं। नेक्स्ट इज क्रूड। क्रूड में हमने जैसे कि कहा था, अगर 5,600 के लेवल से बाउंस बैक कर जाएगा, विच इट हैज डन ब्यूटीफुली, सो अब क्रूड मूव कर सकता है 6,000 का लेवल अचीव करने के लिए। ये वाली जो ट्रेंड लाइन है यहाँ तक क्रूड आ सकता है। सो दैट इज अ गुड मूव ऑफ अराउंड 250-300 पॉइंट्स। और नेचुरल गैस में हमने कल जैसा कहा था कि यहाँ पे एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन पे नेचुरल गैस था, और एक बेहतरीन बॉटम यहाँ पे हुआ है विथ बुलिश एनगल्फ, और यहाँ पे उसको फॉलो अप भी आया है। आज ओपन गैप अप हुआ है, और अब ये जो एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन थी एंगुलर, उसको भी ब्रेक करके नेचुरल गैस उसी को टेस्ट कर रहा है। नाउ इफ नेचुरल गैस सस्टेन्स एट दिस लेवल एंड मूव्स अप, तो उसका टारगेट हमारा 200 एंड नेक्स्ट टारगेट 204 का हो सकता है। बात करेंगे कुछ स्टॉक्स की जिन्होंने मेजर ब्रेकआउट्स किए हैं। सो देवयानी इंटरनेशनल्स, अगर हम इसको बड़े टाइम फ्रेम पे देखें, डेली या फिर वीकली के टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो देवयानी इंटरनेशनल हैज डन अ वेरी बिग ब्रेकआउट टुडे विथ ह्यूज वॉल्यूम्स। सो ये एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट लेवल है। अगर इसका रिटेस्ट करता है तो देवयानी वी कैन कंसिडर बाइंग फॉर लॉन्ग टर्म। इवन शॉर्ट टर्म टारगेट वुड बी 215 लेवल्स। नेक्स्ट इज टाटा कम्युनिकेशंस। टाटा कम्युनिकेशंस में भी आज एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। उसने अपने ऑल टाइम हाई लेवल को ब्रीच किया है एंड इट हैज सस्टेन्ड अबव दैट। सो अगर टाटा कम्युनिकेशंस इस लेवल को सस्टेन कर जाता है, देन देयर इज नो लिमिट फॉर टाटा कम्युनिकेशंस। ट्रेंट में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। ट्रेंट हैज ऑल्सो डन अ बिग ब्रेकआउट। अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी ट्रेंट ने अपने ऑल टाइम हाई लेवल को तो ब्रीच किया हुआ था। आज ये जो एक छोटा रेजिस्टेंस छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक डेवलप हो रही थी, साइडवेज जा रहा था, आज उसको रेंज को ब्रेकआउट करके एक बहुत ही अच्छा मूव दिया है विथ ह्यूज वॉल्यूम्स। नेक्स्ट इज ओरेकल फिनसर्व। तो ओरेकल में भी आज बेहतरीन ब्रेकआउट हुआ है एंड स्टिल देयर इज रूम फॉर ओरेकल टू मूव मोर, बिकॉज अगर हम इस ब्रेकआउट को देखेंगे तो ये इस लेवल्स का जो ब्रेकआउट हुआ है आज, विच इज गुड। अगर इस लेवल को भी रिटेस्ट हमें ओरेकल में मिलता है, देन दैट वुड बी वेरी गुड विद अ टारगेट ऑफ 42-20। सो यहाँ से लगभग एक 500 पॉइंट्स का मूव दिखता है इसमें, विच इज वेरी गुड। नेक्स्ट इज प्रेस्टीज। प्रेस्टीज में भी आज इसने ऑल टाइम हाई लेवल को ब्रीच किया हुआ है। सो प्रेस्टीज में भी आज बहुत ही बेहतरीन मूव आया है। 2 दिन से लगातार प्रेस्टीज में मूव आ रहा है विथ हाई वॉल्यूम्स एंड टुडे इट हैज टेकन आउट द ऑल टाइम हाई लेवल। अगर इसका रिटेस्ट मिलता है 550 लेवल्स वुड बी वेरी गुड टू गो लॉन्ग टर्म इन दिस स्टॉक। दैट इज ऑल आज के हमारे जो स्टॉक्स थे उसका अपडेट। Thanks for watching, and if you want to learn more about currency or commodities trading, then please comment in the section commodities trading या फिर currency trading. Thank you.